नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, संविदा के टीचर, वित्त विहीन टीचर, इन सब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। वो ऐलान था चिकित्सा से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित। आपको याद होगा कि बड़ी तादाद में ये शिक्षक वर्षों से मांग कर रहे थे कैशलेस चिकित्सा की। कैशलेस चिकित्सा सरकार की तरफ से इसकी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। कैशलेस चिकित्सा का जो प्रारूप होगा, जिन कर्मचारियों को मिलता है उनके मुताबिक ये सारा पैसा सरकार जमा करेगी और शिक्षा मित्र और उनके आश्रित, उनके परिवार, अनुदेशक, उनके आश्रित, उनका परिवार, रसोइया, उनका आश्रित, उनका परिवार। इस लिहाज से जो मुझे अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एम्प्लॉय की पत्नी, एम्प्लॉय के बच्चे और एम्प्लॉय के माँ-बाप, इन सबको कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा में इस नए जियोज़ के मुताबिक किस-किस को सम्मिलित किया जाएगा, ये जियो आएगा तब पूरी जानकारी मिलेगी। इसको लेकर एक 18 सितंबर को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में हुई और इसमें एक बड़ी बात कही गई कि 15/9/2025 को, क्षमा चाहेंगे, 18/9/2025 को ये बैठक 4 बजे आहूत की गई और इसमें एक अनुरोध किया गया कि बिंदुवार जो आपसे 15 सितंबर तक ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, वो अभी तक मिला नहीं है। इस लिहाज से आप जल्दी से जल्दी इस प्रकरण को पूरा करें और विधिवत जानकारी पहुंचाएं ताकि समय रहते शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य जो इसके तहत लाभान्वित होंगे, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों के तथा समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग तथा प्रदेश में संचालित विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जा सके। अब आप देखिए, एक बैठक होती है, बैठक में 15 सितंबर तक सारी डिटेल मांगी जाती है। सरकार कैशलेस चिकित्सा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं देख रहा था पिछली बार 2022 का एक लेटर जिस दिन ये घोषणा हुई बड़ी तेजी से वायरल किया गया और कहा गया कि पहले भी तो लागू हुई। उस बार सरकार ने ये कहा था कि सरकार ने 2 कंपनियां की हैं, उन 2 कंपनियों को आप अपना विधिवत एक पैकेज खरीदिए। पैकेज आम कंपनियों के लिहाज से सस्ता होगा, लेकिन वो पैकेज था इतना बड़ा कि अगर पूरे परिवार को आप लाभान्वित करते तो 3-3 महीने का वेतन चला जाता। इस लिहाज से वो पैकेज किसी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया या शिक्षणेतर कर्मचारी या शिक्षक ने नहीं खरीदा। मांग उठती रही और उस मांग को विधिवत 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन ऐलान किया गया और इस ऐलान में अकेले शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया नहीं थे। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त एवं सुवित्त पोषित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, ये तो टीचर ही थे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी, इसके अलावा श्रम विभाग के कर्मचारी तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित, समाज कल्याण विभाग द्वारा कई विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, श्रम विभाग द्वारा कई विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उन सभी के
शिक्षक, शिक्षणेतर यानी शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, इन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस लाभ प्रदान किए जाने के दौरान 5 सितंबर को ऐलान होता है और एक 10 सितंबर या 8 सितंबर को एक बैठक आउट होती है और उसमें यह ऐलान किया जाता है कि 15 सितंबर तक इन सभी विभागों के विभागीय अधिकारी, विभागीय अध्यक्ष हमको सूचना 15/9/2025 यानी जो गुजर गई 15 सितंबर तक उपलब्ध करानी थी, ताकि इसका जल्द से जल्द ऐलान हो सके और जल्द से जल्द लाभान्वित हो, ताकि जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी इलाज के अभाव में जिंदगी खो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। और इसीलिए आज से सरकार शक्ति दिखाते हुए इस पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और जब यह सूचना 15 सितंबर तक नहीं मिली तो फिर अनुश्रवण हेतु, इसकी दोबारा सुनवाई हेतु श्री चंद्रभूषण सिंह, सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सचिवालय में, सचिव भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय में 3रे माले पर स्थित उनके कार्यालय में 18/9/2025 को एक बैठक आयोजित की गई, आहूत की गई और उसमें अनुरोध किया गया है कि उक्त बैठक में प्रेषित प्रारूप पर सूचना सहित किसी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को नामित करते हुए प्रतिभाग निर्देशित करने का। अब 18 सितंबर तक भी आर्डर पहुंच चुके हैं, विभागों की सभी सूचनाएं संकलित कराई गई हैं। अब 18 गुजर चुका है, 19 गुजर चुका है। उम्मीद है कि सितंबर में कुछ कैशलेस का तो फाइनल हो जाएगा। इस लिहाज से ये लेटर निजी सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, उन सबको जो इसमें बैठक में भाग लेंगे, उन सभी विभागाध्यक्षों को पास निर्गत करने के लिए उन्होंने गेट पर सचिवालय लेके भी लेटर भेज दिया। लोग कह रहे थे कि कैशलेस की योजना 2022 में भी आई, तब किसे मिल गई। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हर बात में कुछ सकारात्मकता होती है और हर बात में से कुछ नकारात्मकता निकाली जा सकती है। हर बात के प्रति आप नकारात्मक रहकर सोचते हैं तो फिर सोचते रहिए, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। और अगर इसका लाभ हुआ तो मैं नहीं जानता कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन सही सोचने से, सकारात्मक सोचने से बहुत कुछ लाभ मिल जाते हैं। कैशलेस मिला, वेतन की तैयारी चल रही है, दिवाली तक तोहफा मिल जाना चाहिए, दिवाली, छठ, इन तिथियों के बीच में मिठाई का प्रचलन होता है तो मिठाई के मौके तक आपको मिठाई मिल जानी चाहिए, यानी वेतन का ऐलान हो जाना चाहिए। तो सारे प्रयास इसी तथ्यात्मक गुणात्मक विश्लेषण पर हैं कि कितनी जल्दी अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया के खाते में वेतन का क्रेडिट हो। वेतन क्रेडिट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आर्थिक संसाधन से जैसे ही अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया युक्त होगा आर्थिक संसाधनों से, वैसे ही उसकी 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रोज आए दिन इन्हीं सब समस्याओं पर तो बातचीत होती है, इन्हीं सब बातों पर तो बातचीत होती है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहें, मुख्यमंत्री निश्चित इस पूरी बात पर चिंतित हैं। पूरी तरीके से अधिकारियों को लगा दिया गया है। 18 तारीख की बैठक हो भी गई है, 18 तारीख तक सभी विभागों से सूचनाएं आ चुकी हैं, उन संकलित सूचनाओं पर काम होना शुरू हो चुका है। अगर सभी ने विवरण, ब्यौरा जो 15 सितंबर तक नहीं दिया था, वो 18 सितंबर तक अगर दे दिया होगा तो निश्चित रूप से अक्टूबर के महीने तक आप कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगर किसी के साथ, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी तो उसके साथ, इस कैशलेस चिकित्सा के साथ उसे लाभ मिलना तय माना जाएगा। फिलहाल आज जानकारी और जैसे ही मिलेगी शाम को और विस्तृत बातचीत इस पर करेंगे। सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के नेतागण को बुलाया जाएगा और इस पर हम विस्तृत बातचीत भी करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी वहापो में कोई व्यक्ति ना रहे। वहापो में रहने वाले लोग दनादन व्हाट्सएप, फेसबुक, उन सबसे अपनी लिखापढ़ी शुरू रखते हैं, उन पर अपने हाथ अंकुश लगाकर रखें और निश्चित रूप से जो
कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है, जो ये प्रक्रिया आगे चल रही है, इस प्रक्रिया में सहभागिता करें। जो मिल रहा है उसे लेते जाइए, जो आ रहा है उसे लेते जाइए और जो और आए उसे ग्रहण करते जाइए। इसी के साथ आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।